बोलूँगा। मैं 24 दिन बाद नहीं आया हूँ, 24 पल हर पल परिवार के अपने साथ हूँ। मैंने आपको उस दिन भी कहा मैंने अपना भाई खोया है। और आपने कहा था कि छठी का दूध याद दिला देंगे। आप बात करते हैं संविधान की, आप बात करते हैं कानून की, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप गुंडों वाली बात कर रहे हैं, आप छठी का दूध याद दिलाने की बात कर रहे हैं। छठी का दूध का जीबी न्यूज़ का वीडियो काफी वायरल होता है, जो आपने बयान दिया था कि छठी का दूध याद दिला देंगे, तो उसमें कई लोगों ने जो एक जात समुदाय के उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा जो है जातिवादी है। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अगर कोई और जात होता तो प्रदीप मिश्रा इस तरीके से सामने नहीं आते, ब्राह्मण है इसलिए आप सामने आ रहे हैं। वीडियो के जो है उसमें कमेंट्स बॉक्स में आके टिप्पणी कर रहे हैं, प्रदीप मिश्रा बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर इस तरीके की जो बातें चल रही है आपको लेकर क्या कहेंगे ऐसे लोगों? देखिए, अरुण वर्मा मेरे पूर्व के साथी भी हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं। मैं चाहूंगा कोई ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। विधानसभा के सभी लोग उनको अपना परिवार मान के अगर भविष्य में उनको यहाँ का नेतृत्व करना है या सामाजिक दृष्टिकोण में अपने औरे को स्टेबल करना है तो उनको निश्चित तौर पे हर परिवार के साथ जुड़ना चाहिए। देखिए, मैं पहले दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा। मैं 24 दिन बाद नहीं आया हूँ, 24 पल हर पल परिवार के अपने साथ हूँ। मैंने आपको उस दिन भी कहा मैंने अपना भाई खोया है और मुझे अपनी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, ब्यूरोक्रेसी पे, यहाँ के शासन प्रशासन पर विश्वास रहा और आगे भी रहेगा। जैसा मेरे विधिक जो हमारे समाज और परिवार के लोग हैं जो इस कार्रवाई को हमारे द्वारा देख रहे हैं, वो अभी लोअर कोर्ट से खारिज हो गया है और मुझे पूरा जुडिशरी से और जुडिशरी पर विश्वास की आगामी भी जहाँ भी लड़ाई है उसमें भी उनको हम लोग खारिज कराते हुए सजा याफ्ता तक पहुँचाने का काम करेंगे। और वह दिन दूर नहीं जो इस परिवार और इस समाज और इस क्षेत्र के लिए यह एक नाजीर बनेगा। मैंने पहले भी दिन कहा था और आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। तमाम लोगों की बहुत सी बातें थी कि लोग बोलकर चले जाते हैं, उनको ये भ्रम और यह गलतफहमियां दूर कर लें कि उनका सामना इस परिवार से नहीं सरकार परिवार से हुआ है और उनको जहां तक न्यायिक लड़ाई लड़नी होगी सुप्रीम कोर्ट तक हम इस परिवार के साथ अपने परिवार के साथ खड़े होकर लड़ेंगे और उनको सजा तक हम पहुंचाएंगे। आपने कहा था कि छठी का दूध याद दिला देंगे। आप बात करते हैं संविधान की, आप बात करते हैं कानून की, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप गुंडों वाली बात कर रहे हैं, आप छठी का दूध याद दिलाने की बात कर रहे हैं। छठी का दूध का मतलब नहीं होगा कि आप किसी को जाके उग्र होके उसका गलत तात्पर्य निकालना लोगों का गलत भ्रम है और ये विरोधियों की चाल है उसको गलत भ्रम निकालने। छठी के दूध में उनको सबक सिखा दूंगा कि न्यायपालिका और किस परिवार के साथ उन्होंने किस तरीके की घटना किया है। उनका सामना एक ऐसे परिवार से हुआ है जो न्यायिक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेगा और न्यायपालिका पे पूरा विश्वास करते हुए। जो आरोपित है खनन माफिया है, उनके पास 3-3 जेसीबी है, जेसीबी पर और खनन से संबंधित तमाम जो धरती माँ का सीना चीरने का काम किया, अभी तक उस पर प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए, कहीं ना कहीं परिवार से असहज भी है। आज मैं यहाँ जिले के संबंधित उच्च अधिकारियों की बैठक में साथ में शामिल रहूंगा शाम को और उनसे जानकारी भी लूंगा जैसा आपके द्वारा जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। कोशिश करूंगा जो और भी कार्रवाइयाँ अछूती रह गई हैं के माध्यम से उसको भी कार्रवाई कराने का काम किया जाएगा। जैसा अभी जानकारी मिली है कि कुछ पीड़ित परिवार जो हमारे भाई यहाँ के हैं जिनके साथ भी घटना उसने घटित किया था उनकी FIR तामील नहीं की गई है, दर्ज नहीं किया गया है। कोशिश करूंगा उनकी भी FIR तामील दर्ज की जाए और गवाह लोगों को भी शामिल किया जाए। अभी IO जांच चल रही है, मैं IO पर भी निगरानी रख रहा हूं कि कहीं गलत अच्छी बुरी जो भी विवेचनाएं हैं सात्विक विवेचनाएं दर्ज की जाएं और न्याय हो। हम अपने परिवार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे न्याय चाहिए और न्याय की लड़ाई में आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अंतिम सवाल, लोग कह रहे थे, लोगों की मांग थी, जनता की भी आवाम की मांग थी कि जो खनन माफिया हैं और जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक प्रचलित कार्रवाई है वो नहीं हुई, इसको भी लेकर लोग असहज हैं। देखिए, लोग हैं, लोगों की तरह तरह की मांगे हैं। अगर न्यायोचित उसका घर संवैधानिक ढांचे में बना है तो उस परिवार को न्यायिक जगह ठीक है, परंतु अगर गलत होगा तो उसकी भी मैं एक बार समीक्षा करके जानकारी लूंगा और कोशिश करूंगा कि जो है उस पर भी कार्रवाई हो और हम हर कोशिश हर प्रयास अथक प्रयास करेंगे जहां तक मेरी सोच समझ पहुंच होगी वहां तक अपने इस परिवार को न्याय दिलाने का हम काम करेंगे। जिस तरीके से पूरे मामले में राजनीति इसमें शुरू हो गई, जो पूर्व विधायक है अरुण वर्मा, वो अब जो पीड़ित परिवार है उसके पास नहीं आते हैं, लेकिन जो आरोपी है जिनकी गिरफ्तारी भी हो गई इस मामले में उसके तरफ से जो है मुकदमा दर्ज कराने की बात करते हैं, पहुंचते हैं, DSP को ज्ञापन देते हैं, पूरे मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अरुण वर्मा मेरे पूर्व के साथी भी हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं। मैं चाहूंगा कोई ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे।
विधानसभा के सभी लोग उनको अपना परिवार मान के अगर भविष्य में उनको यहाँ का नेतृत्व करना है या सामाजिक दृष्टिकोण में अपने औरे को स्टेबल करना है तो उनको निश्चित तौर पे हर परिवार के साथ जुड़ना चाहिए। अगर यही घटना हम प्रदीप मिश्रा की व्यक्तिगत हुई होती तो हमारे घर पे 10 बार आते। मुझे बड़ा दुख भी खेद भी है। जिस दिन उनसे मेरी मुलाकात होगी इस शब्दों का संबोधन उनसे मैं करते हुए पूछूंगा भी कि आने वाले समय में आपने ऐसी त्रुटि क्यों किया, क्योंकि आप समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और यहाँ के पूर्व में प्रतिनिधि रहे भी हैं, उनको ऐसी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। जैसे जीबी न्यूज का वीडियो काफी वायरल होता है जो आपने बयान दिया था कि छठी का दूध याद दिला दीजिए, तो उसमें कई लोगों ने जो एक जात समुदाय के उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा जो है जातिवादी है, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अगर कोई और जात होता तो प्रदीप मिश्रा इस तरीके से सामने नहीं आते, ब्राह्मण है इसलिए आप सामने आ रहे। ऐसा नहीं है। जयसिंहपुर हमारा परिवार था, है और रहेगा। हम यहाँ के नेता नहीं है, यहाँ के बेटा हैं और इस परिवार इस गांव क्षेत्र में मैंने चड्डी बनियान पहन के खेला कूदा है, क्रिकेट खेला है, यहाँ पे पालन पोषण भरा हुआ है हमारा और यहाँ का संस्कार है। आज इसी परिवार के आशीर्वाद से हम लोग उस लेवल पर पहुंचे हैं कि अपने इस परिवार की मदद के लिए खड़े हो पा रहे हैं, तो उनको बताने की जरूरत नहीं है, सर्व समाज जान रहा है। और रही बात छठी का दूध, तो मैंने जो बोला है जथा बाणी ब्रह्म तेज जिस दिन जग जाएगा उस दिन सामना होगा तो उनको सबक सिखा देंगे। कई लोग वीडियो के जो है उसमें कमेंट्स बॉक्स में आके टिप्पणी कर रहे हैं, प्रदीप मिश्रा बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर इस तरीके की जो बातें चल रही है आपको लेकर क्या कहेंगे ऐसे लोगों की? किस तरीके से आप परिवार की मदद? 1 तारीख की घटना के बाद जिस दिन मैंने अपना छोटा भाई खोया है उस दिन से हम अपने इस परिवार के साथ निरंतर संपर्क में हैं। डेली हमारी सुबह शाम वार्ता होती है और इसी पड़ाव में भी देखिए मैं आज अपने परिवार में आया हूँ और आगे भी आता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि बजना मेरे लिए कहीं दूर की या कहीं हमको वीजा लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो जो ये बता रहे हैं उन विरोधियों को बता देना, आने वाले समय में न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और यह घटना उन अपराधियों के लिए एक नाजीर बनेगी और एक सबक होगा इस जयसिंहपुर विधानसभा के लिए। आप क्या इसमें जाति देखकर जो है इस मामले में आए या फिर जो है अपराध देखकर? अपराध देखकर आया। देखिए यह घटना किसी भी सुल्तानपुर हो या देश में हो, क्योंकि मैं देश का प्रतिनिधि करता हूँ, एक आज संवैधानिक पद पे हूँ, और किसी भी पीड़ित परिवार के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो हम सब परिवार को मिलकर साथ देना चाहिए। और हमारा परिवार है, बात पीड़ित परिवार नहीं है। अगर बजना में किसी के साथ घटना होती है, इस क्षेत्र में होती है, इस समाज में होती है, तो हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं चाहूंगा उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे। अगर सामाजिक समरसता में उनको जीवन जीना है, पति कुमार को आगे बढ़ाना है, तो उनको अपने जीवन में इस चीजों से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। और नहीं सोचते हैं तो सब समाज उनको खुद ही सजा दे देता है। पीड़ित परिवार और पीड़ित परिवार का सहयोग करने वाले कुछ लोगों के ऊपर भी हाल में एक मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया गया विपक्षियों द्वारा या आरोपियों द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लोग लाख कोशिश कर दें, हम आप अटल हैं तो अटल हैं, विजय हमारी होगी, हमें अपने जुडिशरी पर विश्वास है। विरोधियों का काम तो सदियों से चला आया है विरोध करना, वो करते रहेंगे और अब हमारे इस परिवार का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा।